हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर 2022 के एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। जैसा कि आपको पता ही है कि केंद्रीय बजट 2022 पेश किया जा चुका है और आज हम केंद्रीय बजट 2022-23 के मुख्य बिंदुओं को संपूर्ण जानकारी के साथ यहाँ पर देखने वाले हैं। दोस्तों, आज मैं आपको सिर्फ इस वीडियो में 2022 के बजट की बात करूंगा, यानी कि उसकी संपूर्ण जानकारी के साथ मुख्य बिंदुओं को यहां पर हम फुल डिटेल से कवर करेंगे। ये वीडियो आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगी। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। केंद्रीय बजट 2022-23। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश किया है। याद रखिएगा दोस्तों, केंद्रीय बजट 2022-23 कोरोना काल में दूसरी बार और लगातार चौथी बार निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया है। याद रखिएगा, वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2022-23 यानी कि अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के लिए वित्तीय विवरण और कर प्रस्ताव पेश किए हैं। अब हम एक एक करके दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे वित्तीय विवरण की, और इसके बाद हम देखेंगे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कर प्रस्ताव। ठीक है, ये सभी हम एक एक पॉइंट यहाँ पर फुल डिटेल के साथ अब देखने वाले हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 के सबसे पहले हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि इसकी की हाईलाइट। तो देखिए, पहला पॉइंट है 2022-23 में 25,000 किलोमीटर राजमार्ग बनाए जाएंगे, यानी कि 25,000 किलोमीटर राजमार्ग बनाए जाने की घोषणा यहाँ पर की गई है। अगला पॉइंट है 14 क्षेत्रों में 60 लाख नई नौकरियां पैदा करने की क्षमता और 30 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त नए उत्पाद के साथ उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं की यहाँ पर घोषणा की गई है। साथ ही साथ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट यहाँ पर बिंदु बनता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ड्रोन को सेवा बनाने के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। सभी राज्यों के चुनिंदा आईटीआई में कोर्स शुरू किए जाएंगे इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना से है, इंपॉर्टेंट रहेगा। याद रखिएगा, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के लिए 44,605 करोड़ रुपए, याद रखिएगा 44,605 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। पूंजीगत वस्तुओं के कारोबारियों के लिए यह फायदेमंद होगा। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, सरकार लगातार डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा दे रही है और आगे बढ़ते हुए 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित की जाएंगी। ठीक है, 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों को स्थापित की जाने की यहां पर घोषणा की गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, वित्त वर्ष 2021-22 में देश की आर्थिक विकास दर 9.27% रहने का अनुमान है। देश में 25,000 किलोमीटर का हाईवे विकसित होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, देश में 25,000 किलोमीटर का हाईवे विकसित होने की यहां पर बात कही गई है। साथ ही साथ देश की 5 बड़ी नदियों को जोड़ने की योजना को भी यहां पर बताया गया है। नेक्स्ट है, इस बार के बजट में अगले 25 साल के लिए ब्लूप्रिंट पेश किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कितने साल के लिए? 25 साल के लिए। इस बार के बजट में अगले 25 साल के लिए ब्लूप्रिंट पेश किया जा रहा है। देश में आर्थिक रिकवरी को मजबूत करने पर फोकस किया जा रहा है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, पीएमई विद्या के एक वर्ग में एक टीवी चैनल के कार्यक्रम को 12 से बढ़ाकर, देखिए 12 से बढ़ाकर 200, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनलों तक किया जाएगा। इससे सभी राज्य में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान कर सकेंगे। फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन उपयोग को बढ़ावा देने की यहां पर बात भी कही गई है। देखिए, सबसे ज्यादा रहता है आवास योजना के बारे में इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आवास योजना के बारे में भी यहां बतलाया गया है। देखिए, 2022-23 में पीएम आवास योजना के
चिन्हित लाभार्थियों के लिए 80 लाख घरों के निर्माण को पूरा किए जाने की यहाँ पर घोषणा की गई है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 60,000 घरों को पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के रूप में चिन्हित किया जाएगा। साथ ही साथ इस पॉइंट को याद रखिएगा, 3.8 करोड़ घरों में नल का पानी उपलब्ध कराने के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। चलिए युवाओं के लिए और रोजगार की बात भी यहां पर बताई गई है। देखिए, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स सेंटर में युवाओं को रोजगार देने की अपार संभावनाएं हैं। सभी हितधारकों के एक साथ ABGC यानी कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स सेक्टर को प्रमोशन टास्क फोर्स का यहाँ पर गठन किए जाने की बात की गई है। ठीक है, इसके लिए एक प्रमोशन टास्क फोर्स को गठित किए जाने की बात यहाँ पर बताई गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रक्षा के लिए, डिफेंस की बात की गई है। रक्षा के लिए पूंजी खरीद बजट का 68% आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया जाएगा। यह पिछले वित्त वर्ष के 58% से अधिक है। अगला पॉइंट है, 2022-23 में केंद्र सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय 10.68 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। ठीक है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 4.1% है। चलिए अब हम बात करेंगे कर प्रस्ताव की। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट यहाँ पर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि कॉरपोरेट सरचार्ज 12% से घटाकर 7% किया जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, स्टार्टअप के लिए मौजूदा कर लाभ जिन्हें लगातार 3 वर्षों के लिए कर के छूट की पेशकश की गई थी को 1 और वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा। आगे बात करेंगे कर प्रस्ताव में। देखिए, पॉलिश किए गए हीरे रत्न पर सीमा शुल्क 5% की कटौती की यहाँ पर घोषणा की गई है। अगला है, सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर में 15% की कटौती की जाएगी। और साथ ही साथ कुछ कृषि उत्पादों, रसायन, दवाओं आदि पर 350 से अधिक छूटों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा। इसको याद रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कर प्रस्ताव में ही आगे बढ़ेंगे। देखिए, निर्मला सीतारमण ने करदाताओं के लिए एक नए कर नियम की घोषणा की है, जहां एक करदाता प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष के अंत से 2 साल के भीतर करों के भुगतान पर एक अपडेट रिटर्न दाखिल कर सकता है। और सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय रहा दोस्तों, यदि आपने टेलीविज़न खोल के देखा हो तो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय रहा क्रिप्टो करेंसी। डिजिटल संपत्ति यानी कि क्रिप्टो करेंसी के हस्तांतरण, लेन देन की बात कर रहा है। हस्तांतरण से होने वाली आय पर 30% टैक्स की यहाँ पर बात कही गई है। ठीक है, साथ ही लेन देन पर 1% का कर लगाया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा ये। वित्त मंत्री ने कहा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स से होने वाली आय पर 15% टैक्स यहाँ पर लगेगा। ठीक है, अब ये बात कर रहे हैं कर प्रस्ताव की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण, वेयरेबल्स और हेयरवेल्स डिवाइस को बढ़ावा देने के लिए ड्यूटी में छूट दी जा रही है। कैमरा मॉड्यूल आदि सहित मोबाइल फोन के पुर्जों के लिए शुल्क रियायत की यहाँ पर घोषणा की गई है। अब हम एक एक करके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसे कि देखिए, पहला यहाँ पर पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ। वित्त वर्ष 2023 के लिए राजकोषीय घाटा लक्ष्य क्या किया गया है। तो देखिए, राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 6.4% निर्धारित किया गया है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं। कुल खर्च 39.45 लाख करोड़ रुपए देखा गया है। उधार के अलावा कुल प्राप्तियां 22.84 लाख करोड़ रुपए देखी गई हैं। साथ ही साथ याद रखिएगा दोस्तों, वित्त वर्ष 2012 में संशोधित राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.9% था, जबकि बजट अनुमानों में यह 6.8% था। चलिए बात कर लेते हैं रक्षा क्षेत्र की यानी कि डिफेंस की। ये पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको आपको रिवीजन करवा देता हूँ। देखिए, रक्षा के लिए पूंजी खरीद बजट का 68% आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया जाएगा। साथ ही साथ यह पिछले वित्त वर्ष में 58% से अधिक है। भारतीय किसानों के लिए क्या है इस बजट में, तो देखिए, भारत में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिए जाने की यहाँ पर घोषणा की गई है। साथ ही साथ दोस्तों, फसल मूल्यांकन
भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों, पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने की यहाँ पर बात कही गई है। चलिए, भारतीय रेलवे के लिए क्या हुआ है यहाँ बजट में, तो देखिए भारतीय रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है, पीएम गति शक्ति ने विकास के 4 स्तंभों में से एक नई योजना बनाई है। 2022-23 में 25,000 किलोमीटर राजमार्ग बनाए जाने की यहाँ पर घोषणा की गई है। साथ ही साथ याद रखिएगा, अगले 3 वर्षों में यात्रियों के लिए उच्च दक्षता और बेहतर सुविधा वाली 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेन विकसित किए जाने की यहाँ पर घोषणा की गई। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय टेली हेल्थ कार्यक्रम की। तो देखिए, सीतारमण ने बजट 2022 में एक राष्ट्रीय टेली हेल्थ कार्यक्रम की घोषणा की है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक खुला मंच तैयार किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर पीएम आवास योजना। देखिए 2022-23 में पीएम आवास योजना के चिन्हित लाभार्थियों के लिए 80 लाख घरों का निर्माण पूरा किया जाएगा। साथ ही साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 60,000 घरों को पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के रूप में चिन्हित किया जाएगा। केंद्रीय बजट 2022-23 में देखिए एक पॉइंट यहाँ रहेगा है, 2022-23 से आरबीआई द्वारा डिजिटल रुपया, ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का उपयोग करके जारी किया जाएगा। यानी कि ये बात कर रहा है क्रिप्टो करेंसी के टाइप, ठीक है। इसी प्रकार का अब आरबीआई भी अपनी खुद की करेंसी यहाँ पर जारी करने की बात कर रहा है। इससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा का परिचय एवं सार्वजनिक डिजिटल मुद्रा रखने के लिए सरकार की एक ठोस योजना निर्धारित करता है। शिक्षा के लिए देख लेते हैं, दोबारा से एक बार और रिवीजन हो जाएगा आपका। पीएम ई विद्या के एक वर्ग में एक टीवी चैनल के कार्यक्रम को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनलों तक किए जाने की यहाँ पर बात कही गई है। इससे सभी राज्यों से कक्षा 1 से लेकर 12 तक के क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान कर सकेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पीएम आवास योजना को देखते हैं। 3.8 करोड़ घरों में नल का पानी उपलब्ध कराने के लिए 60,000 करोड़ रुपए यहाँ पर आवंटित किए गए हैं। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।